दिन श्याम सुंदर यमुना के किनारे खेलने गए। वहाँ केशव मूर्ति नटवर रूप बनाए पीताम्बर की कछनी काछे लकुटिया हाथ में लिए एक सखा के कांधे पर हाथ धरे हुए खड़े थे। उसी समय राधिका वृषभानु दुलारी जो लक्ष्मी जी का अवतार अति सुंदरी 7-8 वर्ष की थी स्नान करने गई। जब श्याम सुंदर और राधा की आंखें सम्मुख हुईं तब पिछली प्रीति याद करके श्री कृष्ण उस पर मोहित हो गए और श्यामा का प्रेम भी उनके ऊपर बहुत लग गया। वृंदावन बिहारी ने हंसकर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम किसकी पुत्री हो? सुंदरी व गोरी हो, हमने आज तक तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं वृषभानु की बेटी हूँ, राधिका मेरा नाम है। अपने घर अपनी सखियों के साथ खेलती हूँ, बाहर नहीं निकलती, इसलिए तुमने मुझे कभी नहीं देखा। मैंने सुना था कि नंद जी का बेटा गोपियों का माखन चुरा कर खाया करता है, सो आज मैंने तुमको देखा। सुंदर की प्यारी प्यारी बातें सुनकर श्यामा भी अंतःकरण से उस पर मोहित हो गई और सखियों के डर से अपना प्रेम प्रकट नहीं किया। हमें राधा अपनी माता से दूध दुहाने का बहाना करके खरका में मोहन प्यारे से भेंट करने लगी। लेकिन राधा खेलने श्री कृष्ण के घर उनके पास आई। तब वह मोहन प्यारे राधिका की बाँह पकड़कर भीतर ले आए। तब यशोदा ने उसकी सुंदरता देखते ही बड़े प्रेम से अपने पास बिठाकर पूछा, तुम किस गांव में रहती हो, किसकी पुत्री हो? बोली, मैं वृषभानु की पुत्री हूँ, मेरा नाम राधिका है। ने राधिका को अपने गले से लगाकर बहुत प्यार किया। मन में विचारा कि इस कन्या का विवाह मेरे मोहन प्यारे से होता तो बहुत अच्छा होता। फिर यशोदा ने श्यामा का सिर गूंथ कर श्रृंगार किया। बहुत अच्छे अच्छे गहने पहनाए, कपड़े पहनाकर मेवा मिठाई व तिल चावली उसकी गोद में रखा कि तू कन्हैया के साथ जाकर खेल। यह बात सुनते ही राधिका प्रसन्न होकर नंदलाल के साथ खेलने लगी। हाँ, प्यारी श्रृंगार किए हुए अपने घर पहुंची। तब उसकी माता कीर्ति ने पूछा कि तू कहाँ गई थी, तेरा श्रृंगार किसने कर दिया? राधिका बोली, मैं यशोदा जी के घर गई थी, उन्होंने तुम्हारा व मेरे पिताजी का नाम पूछकर मेरा बहुत प्यार करके मुझे श्रृंगार कर दिया। कीर्ति ने यशोदा के मन का हाल जानकर सब गोपियों से कहा कि मेरी बेटी दामिनी और मोहन प्यारा घटा सा श्याम अति मन भावन दोनों के विवाह योग्य हैं। कीर्ति को भी इस बात की चाह हुई कि राधा प्यारी का विवाह नंदलाल से होता तो बहुत अच्छा होता। दोनों भी अपनी स्त्री की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। इस